हेलो फ्रेंड, जय माता दी। कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं हरतालिका तीज की सरल पूजा विधि। इस वीडियो में हमने बहुत ही आसान पूजा विधि हरतालिका तीज की आपके साथ शेयर की है। हरतालिका तीज पे पूजा कैसे करें सरल तरीके से, चलिए फ्रेंड्स वीडियो को चालू करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे एक चौकी लगा ली, चौकी पे लाल रंग का कपड़ा बिछा लिया है। तो ये बहुत ही सरल पूजा विधि बता रही हूँ। इसमें केले के पत्ते या फिर फूल माला वगैरह कुछ भी नहीं लगाई है मैंने, बस एक चौकी लगाई है। उसी हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं ज़्यादा कुछ नहीं कर पाती। बहुत ही आसान पूजा विधि पूछ रही हैं या करना चाहती हैं तो उनके लिए है ये। तो देखिए यहाँ पे हमने चौकी बिछा ली है, चौकी पे लाल कपड़ा बिछा लिया है और वहीं पे हमने माता पार्वती भगवान शिव की मूर्ति स्थापित कर दी है। तो देखिए मूर्ति है, तस्वीर है, जो भी आप है ज़रूर रखें, ठीक है। आपके घर में है तो आप ज़रूर रखें। यहाँ पे हमने दीप कलश रखा है। देखिए दीप कलश के नीचे हमने जो है ना, कलश स्थापित करने से पहले हमने जो है ना अक्षत के कुछ दाने रखे हैं। थोड़ी सी पोटली बना लें आप अक्षत के दानों की, उसके ऊपर कलश को स्थापित करें। और कलश स्थापना करना बहुत ज़रूरी होता है इस पूजा में, तो ये तो आपको ज़रूर करनी है। आप चाहें तो कलश के ऊपर जो है ना सेब फल भी रख सकते हैं, मतलब नारियल भी रख सकते हैं। अगर आप नारियल नहीं रखना चाहते तो आप दीपक की स्थापना भी कर सकते हैं कलश के ऊपर नारियल की जगह पे। तो यहाँ पे मैंने दीपक लगाया है, मतलब दीप कलश तैयार करा है मैंने। और कलश के ऊपर आपको एक पात्र रखना है, उसमें थोड़े से अक्षत रख लें, उसके ऊपर आपको दीपक को लगाना है। और माता पार्वती भगवान शिव को हमने थोड़े से नीचे जो है ना थोड़े से अक्षत रख लिए। उसके बाद माता पार्वती और भगवान शिव को स्थापना दी करी है, उनकी स्थापना करिए, ठीक है। अब हम ना पूजा तैयार शुरू करेंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, मिट्टी के गौरी गणेश और भगवान शिव बनाने हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने ना तुरंत ही बनाए थे, तो ये गीले थे तो मैंने थोड़ा सा कलर कर लिया इनके ऊपर, ताकि जो है ना जल या फिर दूध आराम से खिसक जाए, मिट्टी में ना समाए। जैसे होता है ना हम डालते हैं तो मिट्टी जो है ना जल्दी से अखंडित हो जाते हैं, मतलब मूर्ति वगैरह जो हम बनाते हैं मिट्टी की। तो मैंने थोड़ा सा कलर कर लिया है। आप पहले से बना के रखें 2-3 घंटे पहले से, ताकि मिट्टी आपकी सूख जाए आराम से, ठीक है। हमारी मिट्टी थोड़ी सी गीली थी तो मैंने ऊपर से कलर कर दिया, ताकि वो चिकनेपन से आराम से खिसके पानी और जल्दी से टूटे ना, मतलब अखंडित ना हो। बस इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो आपको पहले से ही बनाना है और ये बनाना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए तो आपको 2-3 घंटे पहले ही या फिर एक दिन पहले ही बना के रख लेने हैं गौरी गणेश और भगवान शिव। तो देखिए आप ना आपको अच्छी सी प्रतिमा बनानी आती है गौरी गणेश भगवान शिव की, तो बहुत अच्छी बनाइए। जिनको बिल्कुल नहीं बनानी आती, कुछ नहीं बनाना आता, वो इस तरीके से बना सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से मैंने बना दिया है। तो जल्दी में आप इस तरीके से भी बना सकते हैं, लेकिन आपको ज़रूर मिट्टी के ज़रूर बनाने हैं, उनका ही आपको जल अभिषेक कराना है। तो इन्हीं की पूजा होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, भगवान गौरी गणेश की तस्वीर या मूर्ति तो आपको रखनी ही है, लेकिन साथ में आपको मिट्टी की प्रतिमा भी जरूर बनानी है, ठीक है। आपको जैसी बनानी आती है आप बनाइए। मैंने थोड़े से अक्षत रख लिए हैं, उसके ऊपर मैंने भगवान शिव, माता पार्वती, गौरी गणेश को स्थापित कर दिया है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे अगर आपको बेलपत्र वगैरह मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। हमारे यहाँ पे बेलपत्र नहीं मिलते आसानी से, वो सावन के महीने में ही मिलते हैं। तो मेरे पास पेड़ भी नहीं था, अभी मैं बहुत जल्दी लेने वाली हूँ बेलपत्र का पेड़। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मेरे हमारे आसपास नहीं मिलता, तो मैंने इसलिए अक्षत के दाने रख दिए हैं। तो उसके नीचे आप चाहें तो फूल के ऊपर भी स्थापना कर सकते हैं भगवान गणेश और गौरी माता की। तो यहाँ पे मैंने एक बर्तन में गौरी गणेश और भगवान गणेश को रख लिया है, स्थापित कर दिया है। अब मैं सबसे पहले जो है ना कलश दीप जला लूँगी। तो कलश दीप को हमें जलाना है, दीपक को जलाना है। तो हमने दूसरा दीपक ना आरती आदि वगैरह करने के लिए लिया है, और वो जो हमने कलश के ऊपर दीप जलाया है उसको हम वहीं पे रखे रहने देंगे। उससे आरती वगैरह कुछ नहीं करनी हमको। जब तक चौकी लगी रहेगी ना, वो दीपक ऐसे ही जलता रहेगा जब तक हम पूजा पाठ करते रहेंगे, ठीक है। तो दीपक में तेल इतना डालें, घी डालना है आपको, देसी इतना डालें कि आप जब तक पूजा करें आराम से जलते रहें, उसके बाद भी 1-2 घंटे बाद तक जलें, ठीक है। अब यहाँ पे हमने एक कलश अलग से ले लिया है जल का, जिससे हम पूजा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम कलश दीप की पूजा कर लेंगे। तो कलश की पूजा भी बहुत ज़रूरी होती है करना, तो विधिवत हमें कलश की पूजा भी करनी है। तो कलश के ऊपर हम स्वास्तिक बना लेंगे, तिलक कर देंगे, रोली चढ़ा देंगे, मोली चढ़ा देंगे। और यहाँ पे हम देखिए सबसे पहले सादा जल से स्नान कराएंगे भगवान गणेश, भगवान शंकर और माता पार्वती को। पहले हमें सादा जल से स्नान कराना होता है, उसके बाद दूध से। तो कच्चा गाय का दूध मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना नहीं है कच्चा गाय का दूध आपके आसपास तो आप जो भी दूध इस्तेमाल करते हैं वो ले लें।
लेकिन दूध कच्चा ही होना चाहिए, पका हुआ दूध नहीं लेना आपको, इस चीज़ का खास ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हमने दूध का स्नान भी करा दिया है और हम जल दोबारा से सादा जल का स्नान करा लेंगे। तो मैंने थोड़ा सा ना दूध में गंगा जल भी डाल दिया था, तो आप गंगा जल का भी करा सकते हैं अलग से चाहे तो, वरना आप दूध में भी मिक्स कर लें थोड़ा सा जल। यहाँ पे हम ना मोली भी चढ़ा देंगे, भगवान गणेश, माता पार्वती, भगवान शंकर को मोली चढ़ा देंगे। यहाँ पे जो हमने मूर्ति रखी है वो भी चढ़ा देंगे। तो अगर आपके पास तस्वीर है ना भगवान शंकर माता पार्वती की, तो वो भी आप ज़रूर रखें। देखिए मेरे पास बहुत पुरानी मूर्ति है ये, तो मैंने वही रखी है। हमारी पुरानी है तो हम नई इसीलिए नहीं लेके आए, तो हमने यही वाली रख ली है। तो यहाँ पे हमने गौरी माता को रोली लगाएंगे, रोली का तिलक करेंगे। भगवान गणेश को हमने रोली का तिलक कर दिया है। भगवान शंकर को हम करेंगे चंदन का तिलक। तो भगवान शंकर को हमें रोली का तिलक नहीं करना, जैसे कि आप सभी को पता होगा, तो उन्हें चंदन का तिलक करना है। तो हमने तिलक आदि वगैरह करने के बाद अब हम यहाँ पे इत्र लगा देंगे। तो देखिए इत्र आपको ज़्यादा नहीं लगाना, क्योंकि मिट्टी की मूर्ति जो होती है ना, जो मिट्टी की प्रतिमा बनाते हैं, वो थोड़ा सा अखंडित होने का डर रहता है जल अभिषेक वगैरह कराते समय। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। देखिए मैंने तो थोड़ा सा करल कर लिया था, इसलिए थोड़ा खिसक रहा है जल्दी से पानी बकना, वरना मिट्टी की जो हम प्रतिमा का जल अभिषेक वगैरह कराते हैं ना, वो डालते डालते ही जल गलने लग जाती है। तो इसीलिए आपको पहले ही 2-4 घंटे पहले ही बना के रख लेना है, सूख जाए ताकि वो। यहाँ पे हमने माता पार्वती को सुहाग चढ़ाना चालू कर दिया है। तो देखिए यहाँ पे मैंने माता पार्वती को चुन्नी उड़ाई है सबसे पहले। अब मेहंदी लगाऊंगी। तो हमने माता पार्वती के लिए सुहाग का सामान लिया था, 4-5-7 जो भी आप ले सकें वो ले लें। माता पार्वती के लिए अलग से रखना है आपको, बायने के लिए अलग से रखना है। 2 जगह आपको सुहाग सामान रखना है, एक माता पार्वती के लिए और एक बायने के लिए। तो बायने में देखिए अगर साड़ी नहीं है तो आप जो है ना एक ब्लाउज पीस भी रख सकते हैं खाली। यहाँ माता पार्वती को हमने चूड़ियाँ चढ़ा दी हैं, बिंदी लगा देंगे माता पार्वती को। तो जो भी सुहाग सामान अपने माता पार्वती के लिए चढ़ाया है ना, उसमें से सभी सामान आप, सभी सुहाग का सामान जो है माता पार्वती को लगाएंगे, माता पार्वती का श्रृंगार करेंगे पूरा। तो यहाँ पे हम सिंदूर चढ़ाएंगे माता पार्वती को। तो सिंदूर आपको 5 बार 7 बार जितनी बार भी आपको आप सिंदूर चढ़ाएं माता पार्वती को, आपको ध्यान रखना है कितनी बार चढ़ाया है, उतनी बार ही आपको अपनी मांग में भी वो सिंदूर डालना है माता पार्वती के माथे से लेके। यहाँ पे जो भी हमने माता पार्वती को सुहाग सामान चढ़ाया था ना, हम माता पार्वती के पास ही चढ़ा देंगे उसको, तो वहीं रख देंगे हम। अब इसके बाद हम जो है ना अब फूल चढ़ाएंगे। तो भगवान गणेश को, भगवान शिव शंकर को और माता पार्वती को हम फूल भी चढ़ा देंगे। तो देखिए मेरे में हमारे पास समी के पत्ते, बेल पत्र वगैरह जो भी धतूरा वगैरह होते हैं हमारे यहाँ नहीं मिलते, जैसे कि मैंने पहले बताया। तो इसलिए फूल थे तो मैंने फूल ही चढ़ा दिए। आपके पास ये सब मिल जाए तो आप वो भी चढ़ाएं। मीठे में आप जो भी बनाएं, पकवान वगैरह जो भी आप बनाते हैं वो सब चढ़ाएं माता पार्वती, भगवान शंकर को। सभी चीज़ों का भोग लगाएं जो भी आप बना रहे हैं उन सब चीज़ों का। लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, भोग आपको अग्नि में ही लगाना है इसका, ठीक है। तो अग्नि से अच्छा रहता है भोग लगाना, आप ऐसे ही ना रखें। आप हरतालिका तीज वाले दिन आप अग्नि में भोग लगाएं, तो अग्नि में ही लगाया जाता है। तो यहाँ पे आप उपले का या फिर कपूर के ऊपर भी अग्नि कर जला के और वहाँ पे उसमें भोग लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देखिए फल चढ़ा दिए हैं, 5 सेब चढ़ा दिए हैं। आप चाहें तो अलग अलग फल भी ले सकते हैं, 5 प्रकार के, केला, संतरा, सेब, जो भी आपको फल मिले वो 5 प्रकार के अलग अलग। यहाँ पे मैंने एक ही तरह के फल रख लिए हैं, मतलब एक ही तरह के फल रखे हैं, सेब रखे हैं 5। यहाँ पे देखिए हमने जो बायना का सामान होता है ना सुहाग का, अलग से जो चढ़ाया जाता है, जो दान में दिया जाता है, वो भी रखा है। तो ये सामान हम दान में देंगे, जैसे कि अपनी सास को, नंद को, जिठानी को। तो जो भी आपके मान है ना पूजनीय, उनको आपको देना होता है। इसमें सुहाग सामान जो भी आप 5-7 चीज़ें रखें साड़ी के साथ वो रख सकते हैं, साड़ी नहीं है तो ब्लाउज पीस रखें या फिर एक चुन्नी ही रख सकते हैं। साथ में दक्षिणा जरूर रखें, क्योंकि दक्षिणा रखने से है ना जो भी हमारे दान पुण्य में कमी होती है उसकी दक्षिणा पूर्ति कर देती है। तो यहाँ पे आप देखिए हम कपूर जलाएंगे। तो कंडी अगर आपके पास नहीं है, गाय की कंडी वगैरह नहीं है, तो आप कपूर से भी अग्नि में जो है ना भोग लगा सकते हैं। तो मैंने कपूर जला लिया है। तो कपूर जलाने के बाद सबसे पहले हमें 3 बार देसी घी का आचमन करना है। कुछ कोई भी भोग लगाने से पहले आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, कोई भी भोग लगाएं उससे पहले आपको 3 बार देसी घी का आचमन करना है। देवी देवताओं का ध्यान करना है, माता पार्वती, भगवान गणेश, भगवान शंकर का ध्यान करते हुए आपको 3 बार जो है ना आचमन करना है देसी घी का। उसके बाद आपको भोग लगाना है। तो यहाँ पे मैंने है ना देसी घी 3 बार जो है ना अग्नि में
जो है ना आचमन कर दिया है। इसके बाद मैं जो हूँ ना पहले चने का भोग लगाऊंगी। ये काले चने होते हैं ना, फूले हुए चने हैं, तो ये भी आप ज़रूर एक दिन पहले फुला के रख ले काले चने। और आप जो भी आप हलवा मिठाई वगैरह जो भी आप बनाएं भोग में, पूड़ी सब्जी खीर, वो सब आप चढ़ाएं इसमें, है ना, अग्नि में। तो अग्नि से ना भगवान जल्दी जो है ना भोग लेते हैं, तो अग्नि में ही आपको भोग जो है ना डालना है, ऐसे चढ़ाना है। तो अब इसके बाद मैं जो हूँ ना 3 बार पानी का आचमन भी करूँगी, अग्नि को शांत करूँगी इस तरीके से। तो देखिए इस तरीके से हमें जल को 3 बार इस तरीके से करना है, वारना है 3 बार अग्नि के चारों ओर। और इस तरीके से वार के अपनी पूजा में गलतियाँ हुई उनके लिए क्षमा याचना करते हुए, छोटी मोटी जो भी जाने अनजाने में गलती हो गई है आपसे पूजा में, उसके लिए क्षमा याचना करते हुए भगवान से माफ़ी मांगिए। बस आपकी पूजा संपन्न है। इसके बाद हमें क्या करना है, अब जो है ना हरतालिका तीज की कथा सुननी है। तो कथा के बिना कोई भी पूजा संपूर्ण नहीं है, अधूरी मानी जाती है। तो हमें लास्ट में कथा जरूर करनी है। तो देखिए हाथ में फूल लेके एक थोड़े से अक्षत रख के, चाहे तो आप सिक्का भी रख सकते हैं, उसको हाथ में लेके आपको कथा पढ़नी है। कथा पढ़ने के बाद उस फूल और अक्षत को आपको वहीं पे भगवान शिव माता पार्वती के चरणों में रख देना है। अब इसके बाद आपको आरती करनी है। आरती आदि वगैरह करने के बाद आपकी पूजा संपन्न होती है। अब इस चौकी को आपको ऐसे ही रखे देना है अगले दिन तक। अगले दिन तक इस चौकी को हाथ नहीं लगाना। इसी चौकी पे आपको अगले दिन सुबह सुबह पूजा करनी होती है। तो अभी आपको चौकी नहीं लगानी, और ये पूजा जो है ना शाम के वक्त होती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय माता।